तीनों विधायकों का आरोप है कि सरकार ने जब कानून बना दिया, कड़ा कानून बना दिया, लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो फिर क्यों गोरक्षक मुठभेड़ कर रहे हैं, उनके घरों में पहुंच रहे हैं, लाठी डंडों के साथ, तमंचों के साथ उनके घरों में पहुंच रहे हैं। ऐसे वो आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर। सरकार से आप मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि किसी भी शख्स को मेवात की शांति को या प्रदेश की शांति को भंग नहीं करने दिया जाएगा। सीधा निशाना उनका जो गोरक्षकों पर था। जाते एक दिन रह के देख ले, अगर दुष्यंत जी अपने मुख से ये ना कह दे गोरक्षक ठीक है, गो त्यारे गलत, तो तुम्हारा नाम बदल लेंगे। क्या मानते हैं कि मनोहर सरकार गोकशी पर और गौ तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाने में नाकाम रही है? हरियाणा सरकार ने बेशक गोकशी को लेकर, गौ तस्करी को लेकर कड़े कानून बनाए हो, इन पर कड़ी कार्रवाई जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती रही हो, लेकिन मेवात में, गुरुग्राम के अंदर ये मुठभेड़ लगातार बढ़ रही है, गौ रक्षकों के बीच में, गौ तस्करों के बीच में। और फिरोजपुर झिरका के शेखपुर गांव के अंदर भी कई गौरक्षक पहुंचे थे, तमंचों के साथ पहुंचे थे। ऐसे आरोप जो तीनों विधायक हैं वो लगा रहे हैं। क्या कहेंगे, इस महापंचायत का क्या कुछ उद्देश्य था जो आपको चेतावनी जारी की गई थी कि कोई गोरक्षक मेवात में नहीं घुसने देंगे, अंजाम बुरा होगा? क्या यह महापंचायत उसी के लिए शक्ति प्रदर्शन था? बिल्कुल उसी के लिए था। सभी गौ भक्तों ने मामन खान का चैलेंज को स्वीकार किया है और पूरे देश के जो गोरक्षक हैं ये किसी को निमंत्रण नहीं दिया। ये सोशल मीडिया के बहाने से सुन करके, देख करके ये आए हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि राम और कृष्ण के देश से गौ हत्या का कलंक मिटे। हमारा द्वंद्व लड़ाई किसी विशेष व्यक्ति के या समुदाय के खिलाफ नहीं है। हमारा जो द्वंद्व है वो गौ हत्यारों के खिलाफ है, और जो उनको संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो राजनेता हैं, बाहुबली हैं, उनके खिलाफ हैं। हम ये द्वंद्व जारी रखेंगे। ये जो पंचायत थी आज एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में थी। सभी बच्चे आज जुड़ करके यहाँ से जा रहे हैं। अगली जो कार्रवाई होगी, 1 महीने का समय हमने सरकार को दिया है। हम कोई लड़ाई या दंगा नहीं फैलाना चाहते, हम गौ हत्या बंद देखना चाहते हैं हरियाणा में भी और देश में। किसने आयोजन किया था इसका? इस पंचायत का ऑर्गेनाइजर कौन है? ये पंचायत का ऑर्गेनाइजर पूरा हिंदू समाज है, और हिंदू समाज के पीछे ये 4-5 गांव वजीना है, संगेल है, यहाँ की सरदारी है। क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही गौ माता को लेकर के लंबे समय तक हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया है। ये यहाँ के वीर लोग हैं, इसलिए सब हिंदू समाज ने, RSS के भी लोग हैं, बजरंग दल के भी हैं, आर्य समाज के, गोरक्षा दल के, और सभी हिंदू संगठन हैं। सब ने जो है प्रतिनिधि के रूप में यहाँ शामिल होकर के आए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत यहाँ गौ हत्या पे लगाम लगाए। उनका तीनों विधायकों का आरोप है कि सरकार ने जब कानून बना दिया, कड़ा कानून बना दिया, लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो फिर क्यों गोरक्षक मुठभेड़ कर रहे हैं, उनके घरों में पहुंच रहे हैं, लाठी डंडों के साथ, तमंचों के साथ उनके घरों में पहुंच रहे हैं? ऐसे वो आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर। देखिए, कहीं भी लाठी डंडों के साथ उस तरह से हम नहीं जाते अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि जो गौ हत्यारे हैं वो निरंतर फायर करते हैं, गाँव में घुसते, पुलिस को भी पीटते हैं। हमने कई जगह पुलिस को भी बचाया है। और जो हथियार है हमारे पास वो आत्मरक्षा के लिए है, गौ माता की रक्षा के लिए है। हम किसी को डर पैदा करने के लिए, देखिए एक आदमी गोकशी करता है, वो कानून को नहीं मानता, कोई पुलिस को नहीं मानता। जब वो इतना बड़ा अपराध बेलगाम होकर के कर रहा है और पूरा गांव उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हमारा उद्देश्य गौ माता को बचाना, ना कि किसी को टॉर्चर करना, भय पैदा करना। हम सरकार से यही मांग करने के लिए आज पंचायत रखी है। जब एक कानून सरकार द्वारा बना दिया गया है तो सरकार और पुलिस उसको लागू करे, गोरक्षक आएंगे नहीं। सरकार से आप मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि किसी भी शख्स को मेवात की शांति को या प्रदेश की शांति को भंग नहीं करने दिया जाएगा। सीधा निशाना उनका जो गोरक्षकों पर था। देखिए, दुष्यंत चौटाला जी ने ये गलत बयान दिया था गोरक्षकों के खिलाफ। दुष्यंत जी को कहीं भी ये लगता कि गोरक्षक गुंडागर्दी फैला रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, दुष्यंत जी एक दिन हमारे साथ आकर के, जहाँ गायें कटती हैं, जहाँ हम पकड़ के लाते हैं पुलिस के साथ, जाते एक दिन रह के देख ले। अगर दुष्यंत जी अपने मुख से ये ना कह दे गोरक्षक ठीक है, गौ त्यारे गलत, तो तुम्हारा नाम बदल लेंगे। आखिरी सवाल मेरा ये है, आजाद जी, क्या मानते हैं कि मनोहर सरकार गोकशी पर और गौ तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाने में नाकाम रही है? देखिए, बिल्कुल ये अभी, क्योंकि गोरक्षा का मामला है, मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, 7.5 साल बीत गए हैं, कुछ अंतर तो आया है, लेकिन पूरी तरह रोकने में अभी तक सरकार
नाकामयाब रही है। इसलिए हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं। हजारों गो भक्त आज यहाँ पहुंचे हैं, उनकी भी यही पीड़ा थी। सभी अपने साधनों से आए हैं कि मेवात की धरती से गो हत्या का कलंक मिटना चाहिए। तो ये मेरे साथ आचार्य आजाद जी थे, जो कि पिछले काफी सालों से गोरक्षक के इस अभियान से जुड़े हैं। 1 महीने का वक्त दिया गया है मनोहर सरकार को कि जिन लोगों के खिलाफ, जिन गोरक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उस एफआईआर को वापस लिया जाए और गोकशी पर, गो तस्करी पर पूरी तरह प्रतिबंध लगे। इसके लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।